जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभिषेक बच्चन इंडस्ट्री के उन कलाकारों में से एक हैं जो कि नेपोटिज्म के कारण इंडस्ट्री में आए हुए माने जाते हैं। और फिर उसके बाद जब हम उनकी एक्टिंग देखते हैं, डांसिंग स्किल्स देखते हैं, तो फिर उस बारे में फीलिंग और ज़्यादा स्ट्रांग होती जाती है कि आखिर जब कोई व्यक्ति डिजर्विंग नहीं होता है तो उसको आखिर क्यों मूवीज़ मिल जाती है। लेकिन ये एक धारणा जो अभिषेक बच्चन के बारे में चली आ रही थी पिछले करीब 2-3 सालों में, जिस प्रकार का उन्होंने काम किया है, उस काम के कारण ये फीलिंग अब लोगों में धीरे धीरे बदलती जा रही है। ऐसा हुआ है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर उनकी आई मूवीज़ और शोज़ के कारण। खास तौर पर जो मुझे ध्यान है वो है ब्रीथ का सीज़न 2, जिसमें कि उन्होंने एक साइकोपैथ की भूमिका निभाई थी। ऑब्वियस सी बात है, मुझे वो शो काफ़ी पसंद आया था, काफ़ी ग्रिपिंग लगा था, काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन हम उस शो के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम अभिषेक बच्चन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभिषेक बच्चन जिन्होंने कि रेफ्यूजी से करीना कपूर के साथ डेब्यू किया था, आज की डेट में जब हम उनके करियर को देखते हैं तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड में खोए से नज़र आते हैं। मतलब उनके पास कोई प्रोमिनेंट बड़ी मूवी नहीं है। लेकिन वहीं जब हम उसी अभिषेक बच्चन को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लेके आते हैं, तब हम देखते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उनका एक अलग ही तरह का स्वैग चल रहा है। मतलब वहाँ पर अभिषेक बच्चन का कोई सानी नहीं है। ऐसे में उनकी जो नई मूवी आने वाली 10वीं, उसका ट्रेलर यदि आप लोगों ने देखा है तो आपको भी पता चलेगा कि उसमें अभिषेक बच्चन कितने ज़्यादा नेचुरल दिखाई दे रहा है। ऑब्वियस सी बात है, इसके भी अपने अपने रीज़न है कि किस कैरेक्टर में कौन इंसान कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन स्टिल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने के बाद से अभिषेक बच्चन ने एक नई ही तरह की ओपनिंग पारी खेलते हुए दिखाई है। बतौर अभिनेता बॉलीवुड में अभिषेक बच्चन 22 साल से सक्रिय हैं। लेकिन 22 सालों में अभिषेक बच्चन हमेशा एक्टिंग फ्रंट पर संघर्ष ही करते हुए नजर आए। उतार चढ़ाव के नाजुक दौर से भी गुजरे। साल 2012 के बाद तो उनका करियर बुरी तरीके से नीचे की ओर जाता हुआ दिखा। उनकी फिल्मोग्राफी में इक्का दुक्का फिल्में आती दिखती हैं। एक दो ऐसे साल भी दिखते हैं जब अभिषेक बिना फिल्म के ही खड़े रहते हैं। तो अभिषेक की यात्रा को ऐसे भी कह सकते हैं कि बॉलीवुड में सबसे लंबे वक्त तक संघर्ष करने वाला एक्टर। 2 दशक के करियर में उन्होंने कई उल्लेखनीय भूमिकाएं की और उनकी कई फिल्में सफल भी रहीं। लेकिन इसमें एक दो फिल्मों की सोलो सक्सेस ही एक्टर के खाते में दर्ज है। उनकी प्रतिभा का मूल्यांकन हमेशा पिता और माता की पहाड़ जैसी उपलब्धियों के नीचे दबा रहा। उन्हें अमिताभ के अक्स के रूप में देखा गया, जबकि वो किसी की परछाई नहीं, स्वतंत्र रूप से अभिषेक बच्चन थे। मल्टी स्टारर फिल्मों का बड़ा श्रेय हमेशा दूसरे साथियों के हिस्से में गया। हालांकि जिस कोरोना महामारी ने दुनिया भर को परेशान किया, अभिषेक उसका शुक्रगुजार कर सकते हैं। ओटीटी युग एक्टर के करियर में वरदान की तरह आया। अब उनकी अदाकारी स्वतंत्र रूप से लोगों का आकर्षण पा रही है। उन्हें वाजिब तारीफ भी मिल रही है। ये सब तब हो रहा है जब एक्टर करियर का एक बड़ा हिस्सा गुजार चुके हैं और आने वाले सालों में उत्तरार्ध की ओर बढ़ते दिखेंगे। अगले महीने नेटफ्लिक्स पर जूनियर बच्चन की सोशल कॉमेडी ड्रामा 10वीं आ रही है। ये फिल्म 7 अप्रैल को सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी और इस बात की पूरी संभावना है कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये दर्शकों को काफ़ी पसंद आएगी। फिल्म का ट्रेलर सबूत है कि 10वीं एक मनोरंजक फिल्म होगी। इसे दिनेश विजान के प्रोडक्शन ने बनाया है। दिनेश का प्रोडक्शन अब तक कई हिट सोशल कॉमेडीज बना चुका है, जिसमें मिमी, स्त्री और हिंदी मीडियम जैसी शानदार फिल्में शामिल हैं। फिल्मों को उनकी प्रस्तुति और ताजगी के लिए भी याद किया जा सकता है। इस कड़ी में 10वीं दिनेश विजान की एक बड़ी फिल्म है। 10वीं में अभिषेक का एक जाट नेता की दमदार भूमिका में दिखाई दिए हैं। हालांकि उन्हें किसी मामले में जेल जाने की वजह से पद से इस्तीफा देना पड़ता है और अपनी जगह पत्नी को कुर्सी पर बैठाना पड़ता है। जेल में अभिषेक को कम पढ़ा लिखा होने के कारण अपमान झेलना पड़ता है और वो जेल में ही 10वीं करने का प्रण लेते हैं। तुषार जलोटा के निर्देशन में अभिषेक के साथ यामी गौतम और निम्रत कौर अहम भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। खैर, अभिषेक के लिए बतौर एक्टर 10वीं एक जरूरी फिल्म बन सकती है। अगर ये सफल हुई तो जूनियर बच्चन के करियर में बैक टू बैक लगातार तीसरी सफल फिल्म मानी जा सकती है। यहाँ तक कि एक्टर के पिता अमिताभ बच्चन ने भी 10वीं का ट्रेलर देखने के बाद पहली बार उन्हें सार्वजनिक रूप से अपना रचनात्मक उत्तराधिकारी तक घोषित कर दिया है। कुछ दिन पहले 10वीं का ट्रेलर साझा करते हुए अमिताभ ने हरिवंश राय बच्चन का कोट इस्तेमाल करते हुए ट्वीट किया, मेरे बेटे होने से मेरे उत्तराधिकारी नहीं होंगे, जो मेरे उत्तराधिकारी होंगे वे मेरे बेटे होंगे। हरिवंश राय बच्चन, अभिषेक बच्चन। ये लाइनें हरिवंश राय बच्चन की है। अभिषेक तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, बस कह दिया तो कह दिया। 10वीं से पहले अभिषेक की 2 बड़ी फिल्में सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी। पहली फिल्म थी शेयर बाजार के ब्रोकर हर्षद मेहता के जीवन से प्रेरित द बिग बुल। इसको भी महामारी की वजह से थिएटर में नहीं रिलीज किया गया। इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया गया। बिग बुल को लोगों ने काफ़ी पसंद किया, खासकर अभिषेक बच्चन का काम लोगों को काफ़ी पसंद आया। द बिग बुल के बाद जूनियर बच्चन की बॉब विश्वास भी ZEE5 पर ही रिलीज हुई। इस फिल्म में भी जूनियर बच्चन के काम को काफ़ी सराहना मिली थी। जूनियर बच्चन के लुक, उनकी अदायगी ने एक बार फिर व्यापक रूप से दर्शकों को आकर्षित किया था। ओटीटी व्यूअरशिप के लिहाज से बॉब विश्वास को भी सफल माना जा सकता है। अब एक्टर 10वीं में हरफन मौला भूमिका में नजर आने वाले हैं। वैसे जूनियर बच्चन का ओटीटी लिंक का थोड़ा और विस्तार दें तो इसमें वेब सीरीज की सक्सेस फ्रेंचाइज ब्रीथ सीजन 2 को भी जोड़ा जा सकता है।
एक्टर ने भूमिका से हैरान कर दिया था और ये कहने में संकोच नहीं करना चाहिए कि ब्रीथ सीजन 2 का इकलौता आकर्षण अभिषेक बच्चन की एक्टिंग ही थी। अभिषेक के साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब बैक टू बैक उनके काम को सराहना मिली हो। सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्मों के साथ तो कभी नहीं हुआ। ओटीटी जूनियर बच्चन को वो फेम और सफलता दे रहा है एक एक्टर के रूप में जिसकी अपेक्षा उन्होंने की होगी। कोरोना के 2 साल उनके करियर का बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुए। हालांकि अनुराग कश्यप की मनमर्जियां को एक्टिंग फ्रंट पर जूनियर बच्चन के करियर को नया पड़ाव देने वाली फिल्म के रूप में भी देखा जा सकता है। कुछ भी हो, लेकिन करियर डेब्यू के सालों बाद जबरदस्त सफलता ओटीटी के रास्ते ही उन्हें मिली। जूनियर बच्चन के जीवन में इस प्लेटफॉर्म को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अप्रैल में 10वीं का इंतजार करना चाहिए क्योंकि ये मूवी वाकई में कुछ नया ही लेकर आने वाली है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।